क्या आप महफूज और बामकसद सरमायाकारी करना चाहते हैं? कंजुल ईमान स्कूल ऑफ कुरान एंड साइंसेज, अच्छी दुनिया बेहतरीन आखिरत। 4 में से जायद फ्रेंचाइज पर मुश्तमिल इस्लामिक और जदीद दुनियावी तालीमी नेटवर्क। फ्रेंचाइज के लिए आज ही राब्ता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी। मैं अपनी दुआ मांगने वालों की दुआ कबूल करता हूँ जब भी वो दुआ मांगते हैं। दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, फ़ला निअमल मुजीबून, हम क्या ही अच्छे दुआ कबूल करने वाले हैं। और एक और मकाम पर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, अदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाता है, व अम्मस्साइला फला तनहर, ए महबूब अगर आपके दर पर आकर कोई सवाल करे तो उनको झिड़का न करें। तो अंदाज़ा लगाएं, जो रब्बे कायनात अपने महबूब को कह रहा है कि जब भी कोई आपके पास सवाली आए तो उन्हें खाली झोली ना जाने दें, उनके सवाल को पूरा फरमा दें। तो वो रब्बे कायनात कैसे हो सकता है कि हम उससे मांगें और वो हमारी दुआ को कबूल ना फरमाए। ये हमारा हुस्न ज़ान और हमें यकीन होना चाहिए। याद रखें, दुआ के आदाब में से है सबसे पहले आप यकीन रखें कि हमारी दुआ कबूल करने वाला सिर्फ रब्बे कायनात है और हम सही दर पे आए हैं और हमें यहीं पे मांगना चाहिए, बल्कि ज़रूरी है कि हम रब से मांगे, इससे रब खुश होता है, और यकीन से मांगे। और दूसरी बात याद रखें, 3 बातें दुआ के मतलब। नंबर 1, दुआ के किन किन मकामात पे कबूल होती है। यकीनन मसाजिद में कबूल होती है, जहाँ नेक लोगों का इज्तिमा होता है वहाँ कबूल होती है। नेकों के पास कबूल होती है, और औलिया किराम के मज़ारात के पास कबूल होती है। आप खाना काबा के पास चले जाएं, पहली नज़र में कबूल होती है। बैतुल्लाह के पास कबूल होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास मदीने में चले जाएं, मदीने में दुआएं कबूल होती हैं। इस तरह और अच्छे नेक मकामात पर दुआएं कबूल होती हैं। नंबर 2, किस वक़्त कबूल होती हैं। कबूलियत के भी बहुत सारे औकात हैं। मसलन जुमे में एक घड़ी होती है जो अमूमन उलमा फरमाते हैं जब इमाम मिंबर पे बैठ जाता है उस वक्त से लेकर सलाम फेरने तक ये घड़ी होती है, इसमें दुआ कबूल होती है। इसके अलावा बाज़ उलमा ने फरमाया कि वो घड़ी जिसमें जुमे वाले दिन दुआ ज़रूर कबूल होती है वो असर तक मगरिब का वक़्त है। और इसके अलावा याद रखें, जब भी हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ ज़रूर कबूल होती है। इसलिए आप बजाय इसके कि इधर उधर किसी 2 नंबर पीर के पास जाएं, उधर 2 नंबर पीर के पास जाएं, उधर जाएं, तो मेरे शेख, मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत मौलाना इलियास अत्तार कादरी का फैज़ है, मेरे गौसे आज़म का फैज़ है कि आप नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें। इंशाल्लाह नमाज के बाद भी दुआ कबूल होती है। रोज़ेदार की हालत रोज़े में दुआ कबूल होती है, सहरी के वक्त कबूल होती है, इफ्तारी के वक्त कबूल होती है, ज़कात देते वक्त कबूल होती है, हज करते हुए दुआ कबूल होती है। लिहाजा इस तरह और भी कि शब कदर को कबूल होती है, रमज़ान की सातों में कबूल होती है। तो आप दुआ रब्बे कायनात से मांगें, यकीन से मांगें, इंशाअल्लाह रब्बे कायनात आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। एक हदीस मुबारक में है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ेदार का सोना इबादत और उसकी खामोशी तस्बीह और उसकी दुआ मकबूल है और उसका अमल भी मकबूल है। पता चला रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, तरगीब व तरहीब की यह हदीस मुबारक है कि सरकार फरमाते हैं, बेशक रोज़ेदार के लिए इफ्तार के वक़्त एक ऐसी दुआ होती है जो रद्द नहीं की जाती, यानी ज़रूर कबूल की जाती है। एक और जगह पर मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 3 शख्सों की दुआ रद्द नहीं की जाती, एक रोज़ेदार की बवक्ते इफ्तार, दूसरे बादशाह आदिल की और तीसरे मजलूम की। इन तीनों की दुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल बादलों से भी ऊपर उठा लेता है और आसमान के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। और अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम मैं तेरी ज़रूर मदद फरमाऊँगा अगरचे कुछ देर बाद हो। ये सुनने इब्ने माजा की हदीस मुबारक है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ बंदे की 3 बातों से खाली नहीं, या उसका गुनाह बख्शा जाता है, उस दुआ के बदले में गुनाह बख्श दिया जाता है। नंबर 2, उससे फ़ायदा हासिल होता है, यानी जो दुआ मांगता है वही अता कर दी जाती है, या उसके लिए आखिरत में भलाई जमा की जाती है कि जब बंदा आखिरत में अपने दुआओं का सवाब देखेगा जो दुनिया में मुस्तजाब ना हुई थी, तमन्ना करेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती और सब यहीं यानी आखिरत के वास्ते जमा हो जाती।
तो याद रखें दुआ हर हाल में कबूल है, या हमारा गुनाह बख्शा जाता है या वही चीज़ मिल जाती है। और बसा औक़ात ये भी होता है कि हमारी कोई और हमारे हक़ में बेहतर चीज़ होती है, अल्लाह वो अता फरमा देता है। या हमारे हक़ में कोई मुश्किल आ रही थी, कोई एक्सीडेंट था, कोई बीमारी थी, तो रब्बे कायनात हमारी दुआओं की वजह से वो दूर फरमा देता है। तो और कुछ भी ना हो तो रब्बे कायनात आखिरत के लिए उसे जमा फरमा देता है। बहरहाल रब्बे कायनात से दुआ ज़रूर फरमाएँ, दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, अगरचे उसमें थोड़ी बहुत अगर ताख़ीर भी हो जाए, हमें उससे परेशान नहीं होना चाहिए। हम अल्लाह से ना मांगे तो हम किससे मांगेंगे। तो एक हदीस मुबारका में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह का कोई प्यारा दुआ करता है तो अल्लाह ताला जिब्रील से इरशाद फरमाता है, ठहर जाओ, अभी ना दो, ताकि फिर मांगे कि मुझको इसकी आवाज़ पसंद है। तो पता चला कि जिब्रील अमीन को रब कह रहा है अभी ना दो, यानी ये जो मांग रहा है तुम अभी ना दो। तो इससे पता चला कि रब्बे कायनात ने फरिश्तों को और नेक लोगों की ड्यूटियां लगा रखी हैं कि उनकी मदद अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से, अंबिया से और नेक लोगों के ज़रिए और आम मखलूक के ज़रिए भी रब्बे कायनात लोगों की मदद फरमाता है। और जब कोई काफिर या फासिक दुआ करता है तो फरमाता है, ऐ जिब्रील इसका काम जल्दी कर दो, ताकि फिर ना मांगे कि मुझको इसकी आवाज़ पसंद नहीं है। एक और बुजुर्ग के मतलब रवायत है, याह्या बिन सईद रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इतने नेक थे कि इनको अल्लाह तबारक व तआला का ख्वाब में दीदार हुआ। अर्ज़ की इलाही मैं अक्सर दुआ करता हूँ और तू कबूल नहीं फरमाता। हुक्म हुआ, ऐ याह्या मैं तेरी आवाज़ को दोस्त रखता हूँ, इस वास्ते तेरी दुआ की कबूलियत में ताख़ीर करता हूँ। तो याद रखें दुआ ज़रूर मांगे, कबूल ज़रूर होती है, लेकिन जल्दी ना मचाएं। याद रखें जल्दी मचाने से दुआएं कबूल नहीं होती, बल्कि जो दुआ कबूल होनी होती है, जब हम जल्दी मचाते हैं कि जल्दी जल्दी कबूल हो जाए, हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, हम शिकवे शिकायतें शुरू कर देते हैं, उससे हमारा ईमान भी बर्बाद होता है। याद रखें रब से शिकवा करना, और लोगों को देखा गया जब दुआ का थोड़ी सी देर हो जाए तो कहते हैं हाय हमने पता नहीं कौन सा गुनाह कर लिया कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ कबूल ही कर रहा। तो इतने हज़ारों गुनाह लोग करते हैं, माँ बाप की नाफरमानी, नमाजें नहीं पढ़ी, रोज़े नहीं सही रखे, लोगों के हकूक़ अदा नहीं किए, रिश्वतें ली, देर से नौकरियों पे गए, तो अभी कहते हैं जी हमने कौन सा गुनाह किया। तो याद रखें हम जल्दी मचाकर अपनी दुआ को खुद कबूलियत से रोक लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खुदा ताला 3 आदमियों की दुआ कबूल नहीं करता। एक वो के गुनाह की दुआ मांगे, दूसरा वो कि ऐसी बात चाहे कि जिससे कतई रहम हो, मसलन यूँ कि या अल्लाह मेरे फूफा और फूफी के दरमियान लड़ाई हो जाए वगैरह वगैरह ऐसी बात। तीसरा वो कि कबूल में जल्दी करे कि मैंने दुआ मांगी अब तक कबूल नहीं हुई। तो ऐसी बातों से रब्बे कायनात उनकी दुआ कबूल नहीं फरमाता। एक और हदीस मुबारका में है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी दुआ कबूल होती है जब तक जल्दी ना करो, ये मत कहो कि मैंने दुआ की थी कबूल ना हुई, यानी ये बात करने से हमारी दुआ रोक ली जाती है। और याद रखें दुआ के कुछ आदाब हैं, जब भी दुआ मांगे उसके अव्वल आखिर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें, कोशिश करें सदका और खैरात भी करें, लेकिन याद रखें ऐसी दुआ नहीं की जा सकती जिससे गुनाह होता हो, गुनाह की दुआ नहीं करनी। नंबर 2 ऐसी दुआ जिससे कतई रहम होता हो, लोगों से तल्लुक टूटता हो, रिश्ते ख़राब होते हो, ऐसी दुआ नहीं करनी। नंबर 3 जो चीज़ शरन मुहाल हो उसकी भी दुआ नहीं करनी चाहिए, वो जायज़ नहीं है। और इसी मसलन ये कहना कि 15 रोज़े हो जाएं, ये कहना कि जी नमाजें मेरे 3 हो जाएं, तो जो चीज़ शरन मुहाल है उसकी भी दुआ नहीं करनी। इसी तरह जो चीज़ अक्लन मुहाल है उसकी भी दुआ नहीं करनी चाहिए, ये शरन जायज़ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मौक़ों से और इन वक्तों से और रोज़ों की बरक़ात लूट कर अपनी दुआओं को कबूल करवाने का ज़रिया अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। क्या आप महफूज और बामकसद सरमायाकारी करना चाहते हैं? कंजुल ईमान स्कूल ऑफ कुरान एंड साइंसेज लाया मुल्क भर में फ्रेंचाइज ऑफर। 96 से ज़ायद फ्रेंचाइज पर मुश्तमिल इस्लामिक और जदीद दुनियावी तालीमी नेटवर्क, आलमी मायार का बेहतरीन स्कूल, कुरान, अंग्रेजी और साइंस, IT की बेहतरीन तरबियत, जदीद निसाब, हिफ्ज़ कुरान और अरबी लहजे में नाज़रा कुरान की तरजीही मनसूबाबंदी, गवर्नमेंट इस्लामिक बोर्ड और एजुकेशन बोर्ड से इल्हाक शुदा, बच्चों की अखलाकी तरबियत और तर्जमा कुरान की स्पेशल क्लासेस, तरबियत याफ्ता असातिज़ा, माहिरीन तालीम से ट्रेनिंग,
मुस्तकिल बुनियादों पर पेशावराना तरक्की, स्कूल के इंतजामात को बेहतर चलाने के लिए फुली बैकअप सपोर्ट, वालिदैन, बच्चों और असातिज़ा की बेहतरीन तरबियत के लिए कंजुल ईमान स्कूल का यूट्यूब चैनल। हेड ऑफिस कंजुल ईमान स्कूल ऑफ कुरान एंड साइंसेज, हरीशा रोड, मजंगडा, लाहौर। चीफ एग्जीक्यूटिव अबू हनीफा मुफ्ती मोहम्मद रजा कौनैन कादरी। फ्रेंचाइज के लिए आज ही राब्ता करें 0321 465 1226 0336 44 1446।